चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारणे। थोड़ा वैष्णवના આશીર્વાદ, દિવાળી અન્નકૂટ બધા ઉત્સવ બધા સરસ ગયા હશે. સર્વાત્મ ભાવ નામ નિવેદન મંત્રમાં જે મુખ્ય અંશ છે એના ઉપર આપણે વિવેચન કર્યું હતું. हृदय महाप्रभु जी का ग्रंथ है ब्रह्म संबंध वाक्य कठिनांश विवेचनम. इस ग्रंथ में श्री हृदय महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध का जो मुख्य हार्द है मंत्र का वो हमको समझाने की कोशिश की है. और वहाँ गए सत्र में हमने देखा कि ब्रह्म संबंध मंत्र गद्य मंत्र में श्री महाप्रभु जी जो सर्ववस्तु समर्पण की बात आज्ञा करते हैं, सर्ववस्तु समर्पणम, उसके पीछे का रहस्य क्या है? तो हृदय महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि निस्साधनत्व सिद्ध्यर्थम सर्ववस्तु समर्पणम. निस्साधनता की सिद्धि के लिए प्रभु को सर्ववस्तु अर्पण करनी चाहिए, ये बात बताई. निस्साधन की क्या आवश्यकता है? सर्वथा साधन अभावे दैन्य भाव भवेत इति. सभी प्रकार के साधन के अभाव में दीनता आती है और दीनता से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु फल का दान करते हैं और विप्रयोग अवस्था में, विरह अवस्था में दीनता आती है. तो दैन्य बहुत जरूरी है और विरह में जब जीव को दीनता की प्राप्ति होती है तब भगवान जो हैं प्रसन्न होकर इस प्रकार का अनुभव जीव को कराते हैं. इसलिए दैन्य भाव जरूरी है. दैन्य भाव के लिए साधन का अभाव होना जरूरी है. उसके लिए निस्साधन की सिद्धि जरूरी है. उसके लिए सर्ववस्तु समर्पण की आवश्यकता है. उसके बाद जो बात की थी कि सर्वत्र ममता अभावे साधन स्फूर्ति नाशनम ततो दैन्यैक साध्यम यत् फलम सर्वविलक्षणम ताप क्लेशानंद इति तत्स्वरूपम निरूप्यते. जो गद्य मंत्र में ताप क्लेश की बात की है उसका क्या संदर्भ है? तो कह रहे हैं कि भाई सर्वत्र ममता अभावे साधन स्फूर्ति नाशनम, सभी पदार्थों में ममत्व दूर हो जाएगा, निकल जाएगा. और इस साधन से मेरा कुछ सिद्ध होगा ऐसी जब मति न रहेगी, उससे क्या होगा? ततो दैन्यैक साध्यम यत् फलम, तब सब प्रकार से विलक्षण जो फल है वो एक दीनता से सिद्ध होगा. इसलिए मूल में
तापक्लेशानंद की बात करी है। मतलब विरह में जो तापक्लेश है, वो तापक्लेश रूपी आनंद का तिरोभाव जो बताया है, तो तापक्लेश विरह में उत्पन्न होता है कि प्रभु से हम अलग हो गए, ठाकुर जी हमें छोड़ के चले गए, हम प्रभु से दूर हो गए, हम तो भगवान के जीव हैं। इस तरह से जब वो विरह अनुभूति होती है प्रभु के अलग होने की, उससे जो है तापक्लेश रूपी आनंद, ये तापक्लेश भी आनंद रूप है, क्योंकि ये लौकिक तापक्लेश है नहीं, भगवत संबंधी तापक्लेश है। तो ये तापक्लेश से अब प्रभु कोई साधन से प्राप्त नहीं होंगे। दीनता और प्रभु के लिए विरहता, रुदन, उससे ही ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो ये बात यहाँ मुख्य समझाई थी। तो तापक्लेश की बहुत आवश्यकता है, भगवत संबंधी तापक्लेश। और ये कब होगा कि सर्वात्म भाव से ये प्राप्त होगा। काम सर्वात्म भाव ही भगवत प्राप्ति साधनम काम सापेक्षता रूपम उत्तर तदभावान विरह स्थायी भावत्वा तापात्मा से निगद्यते। काम भाव और सर्वात्म भाव ये दोनों ही भगवान की प्राप्ति में साधन बताए गए हैं। काम भाव और सर्वात्म भाव में बेसिक डिफरेंस ये है कि काम भाव में कुछ ऐसी इच्छा होती है, प्रभु से कुछ सुख लेने की इच्छा होती है, और सर्वात्म भाव जो है वो निरपेक्ष है, उसमें ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। ये स्थायी भाव, विरह का स्थायी भाव है, यूं बताया है। तो सर्वात्म भाव के ऊपर आप थोड़ा विवेचन करेंगे कि सर्वात्म भाव जो है वो क्यों जरूरी है, तो सर्वात्म भाव का मतलब क्या है। तो इसी संदर्भ में, ब्रह्म संबंध के संदर्भ में ऐसे हरिराय महाप्रभु जी ने सर्वात्म भाव का निरूपण भी यहाँ किया है। कृष्णस्य कृपया किंचित हृदय आगतया मया सर्वात्म भाव शब्दार्थ कंचन अत्र विविच्यते। भगवत कृपा से सर्वात्म भाव शब्द का कुछ अर्थ यहाँ स्पष्ट हरिराय महाप्रभु जी कर रहे हैं, क्योंकि सर्वात्म भाव जो है वही समर्पण का भाव है, और उसी से निस्साधनता और दीनता प्राप्त होगी, और तापक्लेश प्रकट होगा, तब प्रभु प्रसन्न होंगे। ये बात है। तो सर्वात्म भाव का क्या अर्थ है वो पहले विचार है। भक्ति में सर्वात्म भाव की अत्यंत आवश्यकता है। सर्वेषाम इंद्रियाणाम ही देहादीनाम तथा पुनः आत्मभाव भगवती सर्वभाव से कथ्यते। सभी इंद्रिय और देह का भगवान में आत्मभाव, इसी का नाम सर्वात्म भाव है। पहले अपन सर्वात्म भाव का थोड़ा अर्थ समझ लें, उसके बाद में फिर ये ग्रंथ के ऊपर आवे। सर्व आत्म भाव, सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव के लिए ऐसा कहा है अपने यहाँ कि पुरुषोत्तम लाभ है यह मुख्य हेतु तय उदित तस्य सर्वात्म भावस्य स्वरूपम। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो क्या है? सर्वात्म भाव। उसके बिना प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात तो निश्चित है। अगर सर्वात्म भाव नहीं है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो सर्वात्म भाव क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवत विषय का निरुपधि स्नेह,
सर्वात्म भाव, भगवत संबंधी जो निरुपाधिक स्नेह है, इसी को विशिष्ट प्रकार की भक्ति कहते हैं, वही सर्वात्म भाव है। निरुपाधिक स्नेह, कोई भी उपाधि बिना, कोई भी कंडीशन बिना जो भगवान में प्रेम, उसी का नाम सर्वात्म भाव है। भाव का मतलब समझाया है अपने यहाँ, रति देवादि विषय भाव। देवादि विषय में जो रति है उसी का नाम भाव है। रति मतलब प्रेम, अपने इष्ट देव में प्रेम, उसी को अपन भाव कहते हैं। और भाव में हमने जोड़ दिया आत्म भाव। तो कह रहे कि आत्मा जोड़ने से क्या हुआ, तो उसमें भाव निरुपाधिक हो गया। आत्मन भाव निरुपधि एव। क्यों? अपनी आत्मा के लिए जो प्रेम है व्यक्ति को, वो निरुपाधिक होता है, सहज होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। अपने आप को चाहने में, अपने आप में जो प्रेम है अपने को खुद में, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए उपनिषद में कहा है, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिया भवन्ति। अरे भाई, ये पुत्र है, स्त्री है, घर है, धन है वगैरह, उसमें जो प्रियता की अनुभूति हो रही है अपन को, उस चीज के कारण नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा को तुम चाह रहे हो ना, स्वयं को, इसलिए उन चीजों में आपको प्रियता का भाव है। ये बात उपनिषद में समझाई है, और इसी बात को भागवत में भी समझाया है कि अहम आत्मनाम धात प्रेषसन प्रेषामपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादिकृते प्रिय। सभी प्राणियों को अपनी आत्मा से ही निरुपाधिक सहज प्रेम होता है। स्व आत्मा एवं वल्लभा। ध्यान में आई बात? मतलब अपने खुद को छोड़ के और जिन चीजों में आपको प्रेम हो रहा है, वो अपने खुद के कारण ही हो रहा है, उन चीजों के कारण नहीं। ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो शुद्ध स्नेह जो है ना, जैसे आत्मा में शुद्ध स्नेह है अपने आप में, ऐसे भगवान में होना चाहिए निरुपाधिक भाव, निरुपाधिक स्नेह। यही श्रुति का तात्पर्य है। अतएव सत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। इसी अर्थ में यहां कहा है कि भाई, ये जो अपनी आत्मा है वही अंतर्यामी अमृत है। तो यही बात ब्रह्मा जी के प्रति भगवान ने कही, अहम आत्मनाम धात प्रेषसन प्रेषयामपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादियत् कृते प्रियः। तो हे ब्रह्मा जी, सभी आत्माओं की आत्मा मैं हूँ, और स्त्री पुत्र आदि का प्रियो का भी मैं ही प्रिय हूँ, इसलिए आपको इस देहादि और परिवार में प्रियता लग रही है। इसलिए भगवान के संबंध के कारण ही सभी प्रिय लगते हैं, क्योंकि वास्तव में आत्मा तो भगवान है, परमात्मा, सभी की आत्मा तो भगवान है। मुझे मेरी आत्मा में भी जो स्नेह प्रियता की अनुभूति हो रही है, वो भी भगवान के कारण हो रही है, यूं यहाँ प्रभु कहना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। अतो मयि रतिम कुर्यात्, ये जो वचन है, इससे स्पष्ट ये बात आ रही है कि भगवान सबकी आत्मा होने से भगवान में ही प्रेम करना चाहिए, वही वास्तव में आत्म भाव है। आत्मा तो भगवान है। जहां भी आत्मा शब्द आएगा, आत्मा शब्द दो अर्थ में होता है, या तो खुद के लिए विमात्मा, या फिर परमात्मा भगवान के लिए। तो मुख्य अर्थ जो है ना आत्मा का, वो परमात्मा है। ये बात समझो। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई, सबकी आत्मा तो भगवान है, तो वास्तव में जो प्रेम प्रियता है वो प्रभु के कारण सभी चीजों में है। लेकिन जीव ये बात समझ नहीं पा रहा है। जीव जो है भगवान को छोड़ के और सब चीजों के पीछे भाग रहा है।
उसी में प्रेम करता है, उसी से कुछ मुझे कुछ हासिल हो जाएगा, आनंद प्राप्त होगा, ये जीव समझ रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बात भागवत में उपनिषद में स्पष्टतया समझाई है। तो आत्मभाव, भाव और फिर आत्मभाव। भाव तो अपन समझ गया इष्ट देव में प्रेम, लेकिन वो प्रेम भी कैसा, निरुपाधिक स्नेह, निरुपाधिक प्रेम होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए भाव में आत्मा शब्द जोड़ दिया, आत्मभाव। आत्मा में प्रेम, आत्मा का प्रेम हमेशा निरुपाधिक होता है। आत्मा से अतिरिक्त जो वस्तु में प्रेम होता है उसमें कोई ना कोई कंडीशन, उपाधि का, उपाधि मतलब कंडीशन, कंडीशनल प्रेम है। लेकिन निरुपाधिक अनकंडीशनल जो प्रेम है वो केवल अपनी आत्मा में ही होता है, और अपनी आत्मा तो वास्तव में भगवान ही है। हम उन्हीं आत्मा भगवान के अंश है, तो वास्तव में हमारी आत्मा तो भगवान ही हुए ना। ममई वांशी जीव लोके जीवभूत सनातन। इसलिए भगवान में ही प्रेम करना चाहिए, इसी का मतलब आत्मभाव है। और भागवत में भी समझाया है, भगवान ब्रह्म कास्नीय त्रिरन वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्यात् कूटस्थो रति आत्मनेतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा जी ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन कर और अपनी बुद्धि में यही निर्णय किया कि जिससे भगवान सर्वात्मा श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मतलब मुख्य साधन जो है वो निरुपाधिक प्रेम, भक्ति परमात्मा में यही है। तो इसलिए बुद्धिमान जीवों को क्या करना चाहिए, आत्मभाव, प्रभु में प्रेम करना चाहिए। तो आत्मभाव का मतलब थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा कि भाई आत्मा से अतिरिक्त देह, इंद्रिय, दारागार, पुत्र, ये लोग, परलोक, ये सब आत्मा से अतिरिक्त है। इसमें जो प्रेम हो रहा है उसका कारण हम स्वयं हैं, आत्मा, और हम स्वयं भी कौन है, उन्हीं भगवान के अंश हैं। तो वास्तव में आत्मा तो भगवान हुए, तो भगवान में ही स्नेह करना, इसी का नाम आत्मभाव है। अब उसमें अपन ने सर्व और जोड़ दिया, सर्वात्म भाव। अब कह रहे हैं कि भाई जब इस तरह से आत्मभाव सिद्ध हो जाएगा तब क्या होगा कि आत्मभाव सिद्ध होने से सभी पदार्थ जो है वास्तव में भगवत रूप है। उसमें भगवान की स्फूर्ति होने पर सर्वोत्तम आत्मभाव हो जाता है। सभी में आत्मभाव होना यही सर्वात्म भाव है। मतलब स्फूर्ति ये हो जाएगी कि भाई भगवान ही सब कुछ बने, पूरी सृष्टि भगवान का ही तो नाम रूप का ही लीला है ये सृष्टि पूरी। तो हमें जो आत्मभाव प्रभु में इस तरह का स्नेह होगा परमात्मा में, तो सब जगह हमें भगवत स्फूर्ति होने लगेगी। ये यहाँ बताया गया है। तो सर्वत्र सर्वस्मिन् आत्मभाव सर्वात्म भाव, सभी जगह उन्हीं परमात्मा का भाव, उसी का नाम सर्वात्म भाव है। फिर नानात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी। एक ही भगवान जो है वो अनेक रूप में, अनेक नाम में लीला कर रहे हैं। सभी की आत्मा भगवान है। जैसे एक ही सुवर्ण है, उसी के नाम रूप के भेद अलग अलग आभूषण में प्रकट हो गए हैं। तो जब हमें सुवर्ण का ज्ञान हो जाएगा तो सभी आभूषण में हमें सुवर्ण की स्फूर्ति होगी। फिर अपन को अंगूठी अलग है, चैन अलग है, ऐसा भाव नहीं हो। ये भी सुवर्ण है, अंगूठी भी सुवर्ण है, ये चैन भी सुवर्ण है, ये कड़े भी सुवर्ण है, ऐसा भाव होगा। अंगूठी भी सुवर्ण है तो मतलब क्या हो, सब जगह सोना का भाव होगा, क्योंकि सभी की आत्मा सुवर्ण है, सभी आभूषण की आत्मा सुवर्ण है। तो इस तरह जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा परमात्मा का, और उसमें जब भाव होगा तो सभी जगह हमें वो परमात्मा की स्फूर्ति होने लग जाएगी। इसीलिए यह कहा है सर्वात्म भाव, सर्वस्विन आत्मभाव
सर्वात्म भाव। तो सर्वात्म भाव जो है वो बहुत जरूरी है, ये मूल है, रहस्य है भक्ति का। तो देखो अपन भागवत की तरफ देखें तो भागवत 9वें स्कंद में राजा अमरीश की कथा आती है। वहां ये बताया, सर्वात्म भावम विदधन महिमिमाम तन्निष्ठ विप्रा अभिहित ससाह। राजा अम्बरीश जो हैं उनको सर्वात्म भाव सिद्ध था और उस सर्वात्म भाव से युक्त होकर वो भगवत स्वरूप ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार पूरी पृथ्वी का पालन करते थे, शासन करते थे। सभी जगह भगवत भाव था उन्होंने, और भगवान की ही ये स्वरूप है, सब यूं मानते थे। ये सब उन्हीं की आज्ञा से सृष्टि का कार्यभार संभालते थे। तो अब देखो, वो बड़े भक्त थे, पहुंचे हुए भक्त थे, फिर भी उनको अपने स्वार्थ के लिए वो राज्य भोग नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा है और धर्म का पालन करते हुए और भगवत बुद्धि से वो पूरी सृष्टि का, पृथ्वी का पालन करते, राज्य करते थे, रक्षा करते थे। तो देखो, ये राज्य भोग या राज्य शासन चलाना ये भी भक्ति में हो गया उनका, क्योंकि उनको अभेद बुद्धि हो गई थी प्रभु में और इस जगत में, अभेद बुद्धि हो गई थी। इस तरह से ये एक सर्वात्म भाव की बात बताई। इसी तरह अपन देखें, ब्रज भक्तों का भाव भी किसी प्रकार का था। वो शुद्ध पुष्टि मार्ग की सर्वात्म भाव था, इनको प्राप्त हुआ था कि जब भगवत वियोग हुआ, विगाढ़ भाव जब हुआ उनको, सभी जगह भगवान की स्फूर्ति होने लगी। उनको श्रृंगार रस का दान भगवान ने किया था ब्रज भक्तों को। केवल श्रृंगार रस नहीं था, भक्ति के अंतर्गत श्रृंगार रस का दान भगवान ने उनको किया था, ब्रज भक्तों को, ब्रज गोपिकाओं को। तो वहां ये बताया है कि जब ठाकुर जी से उनको विरह हुआ, तो विरह के कारण उनको सभी जगह भगवान की स्फूर्ति होने लगी। गोपी गीत के पहले देखो, सब जगह उनको भगवान ही दर्शन दे रहे थे। अपने आप में भी मैं ही कृष्ण हूं, ऐसी अनुभूति उन्हें होने लगी और भगवत लीला का स्वयं अभिनय करने लगे। ऐसी बात वहां आई है। तो देखो, यहाँ उपनिषद में अहंकारादेश, तदादेश और आत्मादेश 3 स्टेप बताए हैं अभेद स्फूर्ति की। पहले ऐसा भाव हुआ, अत्यंत प्रेम होने के कारण उनको सभी जगह भगवान के ही दर्शन होने लगे। वो वही है, वही भगवान है। तदादेश, ये तदादेश है। तद मतलब वो परमात्मा, उन्हीं का अनुभूति होने लगी सब जगह। सर्वस्मिन् आत्मभाव, सर्वात्म भाव। उसके बाद फिर अपने आप में भी उनको भगवान की स्फूर्ति होने लगी। ठाकुर जी उनमें प्रविष्ट थे ना प्रभु, तो अपने आप में भी मैं ही भगवान हूं, ऐसी अनुभूति होने लगी। अहंकारादेश, और उसके बाद में आत्मादेश, कि भाई मैं और ये जो दिखाई दे रहा है सामने, वो सब में कॉमन फैक्टर तो वही आत्मा है। तो सभी कुछ भगवान, मेरे में मैं भी भगवान का अंश हूं, ये भी भगवान के अंश है। उन्हीं सभी जगह आत्मा, वो परमात्मा की अनुभूति, यही जो है वो सर्वात्म भाव वहां बताया गया है। इसलिए भ्रमर गीत के संदर्भ में भी यही बात बताई कि सर्वात्म भाव अधिगत भवती नाम अधोक्षजे। भाई, आप लोगों को तो भगवान श्री कृष्ण में सर्वात्म भाव हो गया है। ये बात उद्धव जी ने गोपिकाओं कहा कि सर्वात्म भाव अधिगत भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान मेनुग्रह कृतः।
ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। इस तरह से उच्चतम भक्ति आपको अधोक्षज भगवान में प्राप्त हुई है। ये बात उद्धव जी ने स्वयं बताई कि ये तो बहुत दुर्लभ चीज आपको प्राप्त हुई है। तो ये थोड़ा संदर्भ रत्न भाव का था। अब देखो हरिराय महाप्रभु जी क्या क्या कर रहे हैं। आत्मभाव सर्वत्र स्वसंबंध विचारणम न स्वसंबंधिता स्फूर्ति अस्माकं भगवान इति। मैं भगवान का हूं, ऐसी जो बुद्धि है उसी का नाम आत्मभाव है। मैं श्री कृष्ण का हूं। अपन ब्रह्मसूत्र मंत्र में भी निवेदन में हम क्या कर रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूं और हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, ऐसा खुद का विचार। मतलब मैं जब भगवान का अंश हूं, मैं आप भगवान का हूं, ये जब भाव आएगा तो भगवान से अलग तो मैं नहीं हूं। इस तरह से वो आत्मभाव की स्फूर्ति होगी। न स्वसंबंधिता स्फूर्ति अस्माकं भगवान इति। प्रभु मेरे हैं ऐसा भाव नहीं, मैं प्रभु का हूं। तो दोनों में अंतर है, अंतर बता रहे हैं। प्रभु मेरे हैं ये अपन कहेंगे तो मैं अलग हूं, भगवान अलग है, और भगवान मेरे हैं ऐसा भाव आया। और मैं भगवान का हूं, इसमें मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे से अलग नहीं है, ये आत्मभाव आया। ध्यान में आई बात। यहाँ ये आत्मभाव समझा रहे हैं कि देहेन्द्रियाणाम प्रत्येकम आकांक्षा रहिता हरौ आकांक्षायाम तो विषय भाव सत्वा द सर्वता। देह इंद्रिय वगैरह सभी कुछ जो है उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं है भी प्रभु तरफ से मुझे कुछ, मेरे देह को सुख हो, इंद्रिय को सुख हो, ऐसी अपेक्षा नहीं है। सभी कुछ भगवान के लिए है। मैं भगवान का हूं तो मेरा सब कुछ भगवान के लिए है। इस प्रकार का जो भाव है ना, उसी का नाम सर्वात्म भाव है। सर्व मतलब देह इंद्रिय वगैरह सभी कुछ में आत्म भाव, वो सभी कुछ, वो आत्मा परमात्मा उनके लिए ये सब कुछ है, क्योंकि परमात्मा ही सबकी आत्मा है, उन्हीं में स्नेह है। देह इंद्रिय वगैरह में भी जो स्नेह है भगवान के कारण ही है। तो देह इंद्रिय भी अंत में तो भगवान की सुख के लिए है, ऐसा जो भाव हो जाना, उसी का नाम सर्वात्म भाव। ये पुष्टि मार्गीय रहस्य है। तो अतएव तद भावे देहादि अस्फूर्ति उच्यते, स्फूर्त्य तत्रापि वही भाव भवेत पुरुषादि हेतुकः। सर्वात्म भाव जब जीव को सिद्ध होता है तो कह रहे हैं कि देह वगैरह का अनुसंधान अलग से नहीं होता है। इसलिए देह का अनुसंधान रहेगा तो देह को कोई सुख मिले, देह का पोषण हो, ऐसी भावना रहेगी। लेकिन देह वगैरह सब भगवान में जुड़ जाते हैं तो प्रभु के सुख के लिए ही है ये सब कुछ, ऐसी भावना बड़ी उच्च दुर्लभ अवस्था है। ये सब सभी को प्राप्त होनी मुश्किल। अपन खाली समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह की भावना सिद्ध होनी ये तो केवल भगवान के विशेष अनुग्रह से ही जीव को प्राप्त होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये सर्वात्म भाव की अवस्था है। इसी बात को हम ब्रह्मसूत्र मंत्र में आज्ञा हम निवेदन कर रहे हैं प्रभु को कि मैं और मेरा सब कुछ आपको समर्पण करता हूं, आपके लिए है, आपके सुख के लिए है, क्योंकि आप ही सबकी आत्मा हो। तो आप में ही प्रेम होना, प्रियता है मुझे, ये सब वस्तु में प्रियता नहीं है। तो देहादि इंद्रियों को भी सुख हो ऐसी प्रियता मुझे नहीं है। लेकिन मैं जब आपका हूं, जब मैं आपका दास हूं, तो ये देह इंद्रिय वगैरह सभी कुछ आपके लिए है, आपके सुख के लिए है, ऐसी भावना वही सर्वात्म भाव है। तथा एव विषय त्याग सर्वता साधनाय ही काम भावे काम फले भावतो नहीं सर्वता। इसलिए सर्वतः भाव की सिद्धि के लिए इंद्रियों के विषयों का त्याग भी आवश्यक है। जब
सभी कुछ भगवान के लिए है जब कह दिया, इंद्रियों भी भगवान के लिए है ये कह दिया, इसका मतलब इंद्रियों का विषय, इस इंद्रिय से मैं इस विषय को भोग करूं, ये तो त्याग हो गया इसका। तो यहाँ वहां वो बात ही कहाँ रही। लेकिन काम भाव में क्या होता है, इंद्रियों को विषय की आवश्यकता है कि इस इंद्रिय से इस विषय को मैं भोग करके मुझे सुख प्राप्त हो, ये काम भाव है। तो जब तक उस विषय से इस इंद्रिय को सुख मिले ऐसी जब भावना रहेगी तब तक सर्वात्म भाव सिद्ध नहीं होगा। काम भावे काम फले भावत नहीं सर्वता, यूं कह रहे हैं। इसलिए सर्वात्म भाव का अर्थ क्या है, अहम भगवत सर्व इति सर्वात्म भावनम, मैं समग्र जो है वो भगवान का हूं। मैं समग्र मतलब मैं और मेरा देह इंद्रिय सब पूरा परिकर समग्र सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है, भगवान के सुख के लिए है, उन्हीं को अर्पण करता हूं मैं, ये सर्वात्म भाव है। और काम भाव में प्रभु मम, प्रभु मेरे हैं, ऐसा भाव है। प्रभु मेरे हैं तो इस इंद्रिय से मुझे इच्छा है कि भगवान के दर्शन करूं, भगवान की सुख लूं, ऐसी अपने शरीर से इंद्रिय से इच्छा हो। देखो ये काम भाव लौकिक काम भाव नहीं है, भगवत संबंधी काम भाव है। देह इंद्रिय से लौकिक विषयों का भोग करूं ये भाव नहीं है यहाँ, उससे तो बहुत उच्च अवस्था है ये काम भाव जो बता रहा हूं मैं, कि प्रभु संबंधी भोग मुझे मिले, सुख मिले, ऐसा भाव है काम भाव। उससे भी उत्कृष्ट भाव है सर्वात्म भाव, कि नहीं मैं और मेरा सब कुछ भगवान के लिए है, मैं खुद भगवान का हूं और भगवान के सुख के लिए है, ऐसी भावना। अपने देह इंद्रिय से भगवत संबंधी सुख की भी इच्छा ना होना, केवल ठाकुर जी को सुख पहुंचे ऐसी इच्छा होना, ये सर्वात्म भाव है। अतः विचारैकै भेद काम सर्वात्म भावयो बोधव्य श्रीमद आचार्य कृपया विलक्षण। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि भाई काम भाव सर्वात्म भाव में अपन को भेद समझना चाहिए। तो सर्वात्म भाव साध्य ही स्वरूपानंद उच्यते, तद्वताम एवं अत्र भावानंद निरूपित। सर्वात्म भाव से ही ये जो सिद्ध होता है उसी का नाम स्वरूपानंद है। स्वरूप का आनंद, स्वरूप खुद का जो रूप है उसका आनंद। तो खुद का रूप तो भगवान ही है, अपना वास्तविक रूप तो ठाकुर जी है ना। तो उसी से सर्वात्म भाव से ही ये स्वरूपानंद और भजनानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं कि भाव स्वरूपम एव अस्ति भेद बोधेन भिन्नता काम भावे बहिस्थेतु स्पष्टा बुद्धेत भिन्नता। भगवान अपने से अलग है ऐसी पृथकता की बुद्धि जब है, जब तक है तब तक वो काम भाव है। भेद बुद्धि में काम भाव है, अभेद बुद्धि में सर्वात्म भाव है। ये बात समझ लो। जब भेद बुद्धि है कि मैं अलग हूं भगवान अलग है और मैं मेरी शरीर इंद्रिय से भगवत सुख का आनंद लूं, तो वो काम भाव है। और जब ये बात आ गई कि नहीं मैं और भगवान अलग नहीं है, मैं ही उन्हीं भगवान का मैं अंश हूं और सब कुछ भगवान के लिए ही है, भगवत सुख के लिए है, ऐसा अभेद भाव आ गया, तो वो सर्वात्म भाव है। तो काम भाव में ये इच्छा रहती है कि ठाकुर जी हमें कुछ सुख की अनुभूति करावें, ये अपेक्षा काम भाव में बनी रहती है। लेकिन सर्वात्म भाव में ये अपेक्षा भी नहीं है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। अनपेक्षत्वतः नैव कामादि दीयते फलम। तो सर्वात्म भावे सततम सर्वत्यागात्मके मतम तत्स्वत्व संबंधितारूपे भाव प्राप्ति फलम पुनः।
सर्व वस्तु का त्याग, और मैं खुद भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, इस प्रकार से विशिष्ट संबंध प्रभु से अपन का स्फुरायमान होना, वही सर्वात्म भाव है, वही फल है मुख्य। उसमें किसी फल की अपेक्षा नहीं होती है। तो फिर क्या फल मिलेगा? तो कि स्वरूपम एव देयम ही स्वभाव श्रुति सम्मत अतः सर्वात्म भाव से फल भाव न चान्य था। जब कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है तो स्वयं प्रभु अपने आप का दान प्रभु को कर दे, जीव को कर देते हैं। यही सर्वात्म भाव का फल है, और कोई फल नहीं है। भगवान जैसे हमें रखें उसी तरह रहना है। प्रभु सुख में ही जीव का सुख है। इस प्रकार की जो स्थायी भाव हो जाता है उसमें, तो संयोग हो या विप्रयोग हो, दोनों अवस्था में प्रभु सुख का विचार, प्रभु संबंधी विचार, यही सर्वात्म भाव है। तो संयोग में सब इंद्रियों से उन भगवान को सुख पहुंचाना, सर्व आत्म भाव, सर्व मतलब देह, इंद्रिय वगैरह सब कुछ, वो उसको आत्मा में उनको भाव रखना कि भगवान जो है प्रिय है, और भगवान के सुख के लिए ये सभी कुछ है। संयोग में भी इस प्रकार का सर्वात्म भाव, और विप्रयोग में जो है वो उन प्रभु में अत्यंत प्रेम के कारण जीव जो है उनको सभी जगह भगवान की अनुभूति होने लग जाए। सर्वस्विन आत्मभाव सर्वात्म भाव, उसे भी सर्वात्म भाव। तो विप्रयोग अवस्था का सर्वात्म भाव और संयोग अवस्था का सर्वात्म भाव में ये अंतर है कि विप्रयोग में तो ठाकुर जी साक्षात बाहर प्रकट नहीं होते हैं, भक्त के अंतःकरण में विराज जाते हैं विप्रयोग में, इसलिए बाहर अनुभूति नहीं होती है। तो क्या होता है कि भक्त के अंतःकरण में जब भगवान विराज गए, प्रकट हो गए, तो वो अत्यंत विरह और स्नेह के कारण उन भक्त को सभी जगह भगवान की स्फूर्ति होने लग जाए। जैसे गोपी जनों को होती थी सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति, स्वयं में भी भगवान की स्फूर्ति होने लग जाए, तो वो जो है वो विप्रयोग अवस्था का सर्वात्म भाव है। और संयोग अवस्था में ठाकुर जी स्वयं बाहर प्रकट हैं, तो सर्व मतलब देह, इंद्रिय, सभी कुछ जो है उनको भगवान में स्थापित कर देना कि भगवान के सुख के लिए है, भगवान को अर्पण कर देना, यही सर्वात्म भाव है। किसी चीज की प्रभु से भी अपेक्षा नहीं रखना, बहुत उच्च अवस्था का भाव है। तो संत्यज सर्व विषयान इति अत्र निरपेक्षिता स्वरूप निरपेक्षत्वम वियोगे दृश्यते हरे। तो देखो, जब ठाकुर जी मेनुनाथ किया रास पंचाध्यायी में, और प्रभु भगवान ने गोपीजनों को बुलाए, तो गोपीजन जब वन में आए तब वार्तालाप हुआ ठाकुर जी का और प्रभु का। तब गोपीजनों ने यही कहा, हम जो हैं समग्र विषयों का त्याग करके आपके चरणारविंद में यहाँ आए हैं। मतलब विषयों का त्याग है यहाँ, केवल आपके सुख के लिए ही हम आए हैं, क्योंकि हम आपको हमारी आत्मा मान रहे हैं। हम गोपीजनों का काम भाव नहीं था, आत्म भाव था। काम भाव वाली जो गोपिकाएं थी ना, वो तो ठाकुर जी के सन्मुख आ ही नहीं पाई। उनको तो उनके घर में प्रतिबंध आ गया, इसलिए प्रभु को मिल नहीं पाई। उससे उनको अत्यंत विरह हुआ, उधर ही अपने घर में ही। वो विरह के कारण, तापक क्लेश के कारण उनके जो भी कषाय थे, जो भी अशुद्धि थी उनके अंतःकरण में, वो सब भस्मीभूत हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया। और भगवान का अनुभव उन्होंने अपने हृदय से ही किया, तो तब सुख की अनुभूति भी हुई। और फिर नवीन देह से वो भगवत, उस देह से तो प्रभु के सन्मुख न हो पाई, लेकिन फिर वो देह तो वहीं पात हो गया, और फिर नवीन देह से भगवत प्राप्ति उनको हुई, उनको सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ऐसा भागवत में आया है। तो काम भाव से उनको सायुज्य मोक्ष हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अपेक्षा थी भगवत सुख की। और यहाँ सर्वात्म भाव में अपने देह इंद्रिय से भी भगवत सुख की भी अपेक्षा नहीं है। सब देह इंद्रिय भगवान के लिए है, भगवान के सुख के लिए, ऐसी भावना थी, क्योंकि वो भगवान में उन्हें आत्मभाव था, निरुपाधिक अनकंडीशनल प्रेम था, प्रभु को ही अपनी आत्मा मानते थे। इसलिए उन्होंने कह रहे सब कुछ विषयों को त्याग के, भगवान भी इंद्रियों के विषय नहीं बन रहे हैं,
हम जो है भगवान के लिए हैं, ऐसा भाव उनको आ गया। तो ऐसा निष्काम भाव प्रकट हुआ, इसलिए जो प्रभु ने फिर उनको महारास में रास लीला में अनुभव कराया वो भी निष्काम लीला है। न भगवान को भक्तों से किसी चीज की अपेक्षा है, न भक्त को भगवान से किसी चीज की अपेक्षा है। भगवान भक्त में अभेद भाव की स्फूर्ति होने से पूरी लीला जो है ना, रास लीला, वो निष्काम लीला बताई गई है। उसमें काम है ही नहीं किसी चीज का। तो मतलब यहाँ जो जब भी मैं काम बता रहा हूँ तो वो काम भाव लौकिक काम तो है नहीं, वो तो आप समझ लो, लौकिक वस्तु का काम तो है ही नहीं। पर भगवत संबंधी जो काम भाव अंतर्गता गोपिकाओं को थी, जिससे उनका सायुज्य मुक्त, वो भी उनको नहीं है। सरल भाव वाली गोपिकाओं को केवल प्रभु सुख का विचार उनको है, प्रभु के स्वरूप में अपने में वो उनको आत्मभाव सिद्ध था। तो इसी बात को यहाँ मैंने ये बताया भ्रमर गीत के प्रसंग में कि उद्धव जी ने यही कहा कि भाई आपको विरह के कारण आपको तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई है भगवान में, ये तो बहुत दुर्लभ है, ये तो महान अनुग्रह है आपके ऊपर। ऐसे उद्धव जी ने शास्त्र दृढ़ प्रणाम कर दिए ब्रज गोपिकाओं को कि आपके जैसा भाव तो किसी को नहीं प्राप्त हुआ है पूरी सृष्टि में, इसलिए आप सबसे सर्वोच्च स्थान पे हैं, आप तो रोल मॉडल है हमारे, ऐसा यहाँ कहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतः सर्वात्म भाव ही त्यागात्मक अपेक्षया युतः। सर्वात्म भाव वो त्याग स्वरूप है, किसी की अपेक्षा नहीं होती है, और उसी से भगवत प्राप्ति होती है जीव को। तो भाव स्वरूप फलक स्वसंबंध प्रकाशक देहादि स्फूर्ति रहित विषय त्याग पूर्वक। देहादि की स्फूर्ति नहीं है, विषयों का त्याग कौन से अर्थ में कि ये देह की स्फूर्ति हो तो इस देह या इंद्रिय को कुछ विषयों की अपेक्षा है जिससे इसका रक्षण हो, पोषण हो, ऐसी भावना नहीं है। देहादि भी भगवान के लिए ऐसा जो भाव है, तो देहादि का अनुसंधान अलग से नहीं है। तो भावात्मक काम संबंधी रमणादिक क्रिय सदा स्वतंत्र भक्ति शब्दाख्य फलात्मा ज्ञायतम जनैहि। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई सर्व विषयों का त्याग इसमें आवश्यक बताया है। सर्व भाव में ये स्वतंत्र भक्ति, फलरूप भक्ति सर्व भाव में बताई है। यहाँ स्वतंत्र भक्ति शब्दाख्य फलात्मा ज्ञायताम जनैहि भावात्मक काम संबंधी रमणादि क्रिय सदा। काम संबंधी रमण वगैरह सब कुछ या भावात्मक है, यो कह रहे हैं। अलग से विषय, इस इंद्रिय से विषय का भोग, ऐसा भाव यहाँ नहीं है, ऐसा गूढ़ भाव को समझाया है। तो काम भाव में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि हमारे इंद्रियों से सामने कोई विषय प्राप्त हो, उससे फल सुख की अनुभूति हो, इस तरह की प्रवृत्ति काम भाव में है, जबकि सर्वतो भाव में ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं है। मतलब ठाकुर जी विषय बने हमारी इंद्रियों के, और उस इंद्रियों को भगवस्तु की प्राप्ति, इस तरह की जो प्रवृत्ति और अपेक्षा है वो काम भाव में है। लेकिन सर्वतो भाव में ऐसी अपेक्षा भी जीव को नहीं है। उनको तो जीव को यही अपेक्षा रहती है कि भाई ये सब इंद्रिय देह भगवान के लिए है, भगवान के सुख के लिए, तत्सुख का विचार, यही, क्योंकि भगवान और स्वयं में वो भेद नहीं मानते हैं, अभेद भाव उनको सिद्ध हो गया है। आत्मभाव, तदादेश, अहंकारादेश और आत्मादेश, 3 सीढ़ी बताई है। तदादेश में सब कुछ भगवान है, ऐसा विरह में, विगाड़ भाव में ऐसी अनुभूति हो जाए, वास्तव में सब कुछ भगवान ही बने, तो भगवान बने ही है, तो भक्ति के कारण उनको सभी जगह भगवान की स्फूर्ति होने लग जाए, तदादेश है। उसके बाद सब में मैं खुद भी आ गया, तो फिर दूसरे स्टेज में मैं अहंकार आदेश में खुद में भी भगवान की अनुभूति होने लग जाए कि मैं भी भगवान हूँ। और जब मैं भगवान हूँ, ये सब कुछ दिखाई वो भी भगवान है, उसके बाद में फिर दोनों की आत्मा भी भगवान है, तो वो आत्मादेश, आत्मभाव वहाँ प्रकट हो जाता है। इसे सभी कुछ भगवान है, ऐसा भाव वहाँ हो जाता है। इसलिए भगवान में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। इसलिए मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, ऐसा भाव ही नहीं है। भगवान मेरे ही भाव नहीं है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का, ऐसी भावना है। इसलिए मैं और मेरा सब कुछ भगवान की सुख के लिए है, भगवान को मैं अर्पण करता हूँ, समर्पयामि, सब कुछ समर्पण का भाव, ब्रह्म संबंध का भाव, यही सर्वात्म भाव है। तो सर्वदा सर्वभावेन भजनीय प्रजाधिप स्वस्य अयमेव धर्मो ही नाने क्वापि कदाचन। श्री महाप्रभु जी चतुर्श्लोक में यही आज्ञा करते हैं कि भाई सर्वात्म भाव से भगवान का भजन करो।
कोई सकाम भाव से भगवान का भजन मत, लौकिक कामना तो बहुत दूर की बात है, भगवत सुख की अनुभूति मुझे हो ऐसी भाव भी नहीं रखना है, लेकिन सब कुछ प्रभु के लिए है, प्रभु के सुख के लिए है, ऐसे सर्वत्र भाव से भगवान की सेवा भक्ति करनी है। यही सबसे शुद्ध उच्चतम भाव बताया गया है। इसी भाव की सिद्धि के लिए ब्रह्म समुद्र मंत्र में सब कुछ अर्पण किया है प्रभु को। सब कुछ अर्पण करके जीव यही कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपका हूं, इसलिए मैं और मेरा सब कुछ आपको अर्पण करता हूं, आपके सुख के लिए है। ये मैं भूल गया था, मैं आपका हूं ये मैं भूल गया था। उसका जो कालांतर के कारण मुझे ये स्फूर्ति नहीं रही कि मैं भगवान का हूं, ये स्फूर्ति नहीं रही। उसके कारण जो दुख होना चाहिए भगवान से अलग होने का, वो दुख भी नहीं हुआ। तापक्लेश का भी आनंद रूप जो तापक्लेश, उसका भी तिरोभाव हो गया। ऐसा मैं फिर से अब निवेदन में आपको निवेदन कर रहा हूं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं और मेरा सब कुछ आपको अर्पण करता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली आपका दास हूं, मैं समग्र आपका हूं, और समग्र आपका होने के कारण सब कुछ आपके लिए है। ऐसा जो भाव है वो सर्वात्म भाव में मुख्य ब्रह्म समुद्र का भाव है ये। और अष्टाक्षर मंत्र में ये है कि भैया कृष्ण आप मेरे रक्षक हैं, ये नाम मंत्र है कि कृष्ण आप मेरे रक्षक हैं। और ब्रह्म समुद्र मंत्र में श्री कृष्ण मैं आपका हूं। अष्टाक्षर मंत्र में श्री कृष्ण आप मेरे हैं। तो ये नाम मंत्र से भी, नाम मंत्र में भी है तो अलौकिक भाव, प्रभु मेरे हैं ऐसा भाव आना। दुनिया मेरी नहीं है, भगवान मेरे हैं, भगवान ही सब कुछ मेरे कर रहे हैं, करता हरता सब कुछ ठाकुर जी है। ये नाम शरणागति का भाव है। लेकिन उसमें निस्साधन भाव है कि कोई साधन से मुझे फल प्राप्त नहीं होने वाला है, जो भी कुछ करेंगे प्रभु भगवत कृपा से ही होगा, प्रभु ही सब कुछ करेंगे, ऐसा भगवान में भाव होना। और कोई साधन ये मेरे हैं उससे मेरा कार्य सिद्ध होगा, ऐसा भाव नहीं। कृष्ण एवं गति, कृष्ण से ही मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे, ऐसे भगवान कृष्ण में ही साधन फल का भाव रखना। निस्साधनता की स्फूर्ति ये जब सिद्ध हो जाएगा दैन्य, उसके बाद में फिर वो दैन्य से फिर तापक्लेश होगा। अरे वास्तव में तो मैं भगवान का हूं, सब कुछ भगवान के लिए है, ये फिर उसके आगे की स्थिति है। शरण नाम मंत्र के बाद में फिर निवेदन, नाम निवेदन में फिर ये निवेदन करेंगे कि ये तो मैं समझ गया कि भाई निस्साधन का भाव शरणागति में समझ गया कि कोई साधन से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, केवल भगवत कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यमय वे शरणुते तेन लभ्य, तो भगवान ही मुख्य साधन है, क्योंकि और कोई मेरा नहीं है, सब केवल मेरे तो भगवान ही है। अनन्य आश्रय भगवान में है, पूर्ण विश्वास भगवान में है, ये नाम मंत्र है। उसके आगे की स्थिति ये है कि वास्तव में मैं भी कौन हूं, मैं भी तो भगवान का ही हूं, भगवान से अलग थोड़ी हूं। तो हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं, इसलिए मैं और मेरा सब कुछ आपके लिए है, आपको समर्पण करता हूं, आपके सुख के लिए है, मेरे सुख के लिए नहीं है। तो ये सर्वात्म भाव आ गई बात। तो मैं भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये नाम निवेदन में ये मुख्य बात आती है। दोनों में निस्साधनता की भावना है, उसमें दीनता लानी है, लेकिन एक में जो है वो भगवान और जीव में थोड़ा भेद है। शरणागति में तो जैसे वहाँ अन्य आश्रय छुड़ाया इंद्र का, इंद्रयाग भंग करके भगवान ने, तो इंद्र कोपायमान हो गया, तो इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा व्रज के ऊपर की। तो सभी व्रज जो है, व्रजवासी हैं, भगवान के शरण आए, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो वहाँ से महाप्रभु जी कह रहे हैं, आगे करेंगे, देखो ये उनको भक्ति भाव होता तो प्रभु रक्षा करो मेरी ऐसे नहीं कहते, शरणागति का भाव आया कि प्रभु ही मेरे हैं और कोई तो मेरा है नहीं, तो भगवान के शरण गए वो। लेकिन जो भक्ति का भाव होता, शरणागत भाव का, तो हे ठाकुर जी मैं आपका हूँ, तो तत्सुख की भावना ज़्यादा उत्तम आती। तो ये अलग अलग परिस्थिति है जीव की। तो क्योंकि तो भक्ति का भाव अभी सिद्ध हो रहा है ना, फलावस्था में
जो है सर्वत्र भाव सिद्ध हो जाएगा, तब ये पूर्ण यही भाव होगा कि भगवान और जीव में भेद ही नहीं दिखाई देगा, अभेद भाव की स्फूर्ति हो जाएगी। तो फिर अभेद भाव जब हो जाएगा तो सब सुख भगवान को ही मिलना चाहिए, ऐसे भाव आ जाएगा। फिर अपने में भी वो भाव सुख का नहीं रहेगा। तो ये शरणागति और समर्पण, ये दो भाव नाम निवेदन में छुपे हुए हैं, और दोनों में निस्साधनता तो दोनों में कॉमन है, दीनता दोनों में कॉमन है। एक में जो है वो जीव और भगवान में भेद बुद्धि है, और सर्वत्र भाव में, समर्पण के भाव में अभेद बुद्धि है जीव और भगवान में। तो अभेद बुद्धि के कारण केवल भगवत सुख का विचार है। तो ये वहाँ समझाया है। और यहाँ जो है, यहाँ भी अपने सुख का विचार नहीं है, लेकिन भगवान मेरे आश्रय हैं, मेरे रक्षक हैं, ऐसा भाव मुख्य है। भगवान मेरे सब कार्य करें, ऐसा भाव तो शरणागति में भी नहीं है कि सब कुछ ठाकुर जी से, जो भी होगा प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरी सृष्टि में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मतलब यही के पार सर्वता शरण, ऐसी भावना कृष्ण में है। तो भगवान से कुछ मांगना, लौकिक कार्य में सिद्ध कर दे, ऐसी भावना शरण में भी नहीं है। शरण में भी यही भाव है कि जो भी कुछ करने वाले हैं प्रभु ही करेंगे, हम तो प्रभु के आश्रित होके बैठे हुए हैं, ऐसा जो भगवान ही मेरे हैं, ये भाव है। और निवेदन में, ब्रह्म संबंध मंत्र में सब कुछ भगवान के लिए है, मैं भी भगवान का हूँ, और मेरा सब कुछ भगवान के लिए, भगवान के सुख के लिए है, ऐसा भाव। दोनों में अलौकिक भाव छुपे हुए हैं। तो ये मुख्य भेद, ये मुख्य भावना जो है अपने यहाँ नाम निवेदन मंत्र में दी जाती है, इसका अपन को स्मरण सदा करते रहना चाहिए। निवेदन तो स्मरते हम सर्वथा तादृश नहीं, ऐसे महाप्रभु जी भी नवरत्न में आज्ञा करते हैं। तो ये पंचाक्षर मंत्र, निवेदन मंत्र और शरण मंत्र, इनका हर समय अनुसंधान होना चाहिए, इससे हम प्रभु को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो पंचाक्षर मंत्र की भी अपन को जप करना चाहिए, और शरण मंत्र का भी जप करना चाहिए। इसी भावना से जप करना है। इस भावना को हम जब बारंबार जप करके और अभ्यास से उसको दृढ़ करेंगे, तब जाके सर्वत्र भाव की पूर्वावस्था जो है वो निस्साधनता का बात है। तो वो तो शरण मंत्र से सिद्ध होगी, भगवत आश्रय से सिद्ध होगी, निस्साधन भाव की स्फूर्ति। वही तो हरिराय महाप्रभु जी ने बताया कि निस्साधन, जैसे यहाँ बताया ना, निस्साधन सिद्ध्यर्थम सर्वस्व समर्पणम। तो निस्साधनता जो सर्वथा साधन अभाव होगा, तब दैन्य भाव आएगा कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई चीज से कार्य सिद्ध नहीं होगा। और उससे फिर उस भाव को दृढ़ करने के लिए फिर सब वस्तु अर्पण भी करनी है, प्रभु को समर्पण करनी है, सब जगह ममत्व का भाव रखना है, भगवान के में और मेरा सब कुछ भगवान का ही है, भगवान के लिए, ऐसा भाव फिर आगे जाके करना है। तो ये नाम मंत्र में पहले एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी शरण भाव से, निस्साधनता की भावना। उसके बाद में वहाँ से फिर अपन ब्रह्म संबंध मंत्र में आगे बढ़ेंगे, समर्पण की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसमें सर्वत्र भाव तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ दोनों नाम और निवेदन मंत्र की बात जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है। तो और कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। आज के विषय में थोड़ा टेक्निकल विषय तो है, गूढ़ विषय, शायद अपन मेरी जितनी बुद्धि है इतना ही मैं प्रकाश कर पाया हूँ। फिर भी कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूँगा जरूर से, आप भी और मनन करो। ये विषय जो गूढ़ है थोड़ा, तो और मनन करने की आवश्यकता भी है इस पर। तो कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, नहीं तो अपन यहीं विराम कराएं। हाँ સંભળાય છે, બોલો।
પણ મને પહેલા તો એ જાણવું છે આત્માદેશ અને સદાદેશ પેટની થઈ અહંકાર તો સમજ પડી સદાદેશ હા ભગવાન છે આત્માદેશ પણ પ્રેમ કરીને ના, એ 3 સ્ટેજ છે એકચ્યુઅલી. પહેલા તદાદેશ આવે, પછી અહંકારાદેશ આવે અને પછી લાસ્ટમાં આત્માદેશ આવે. કેમ કે પહેલા જ્યારે જીવને ભગવાનમાં અત્યંત સ્નેહ થાય તો પછી સર્વત્ર એને ભગવત અનુભૂતિ થવા લાગે તો એમાં તદાદેશ આવે. એ તદ એટલે એ પરમાત્મા, તે એ જ બધી જગ્યાએ છે એવો ભાવ આવે, એ તદાદેશ છે. પણ બધી જગ્યાએ ભગવાન છે તો હું પાછો અલગ છું તો કે પછી મારામાં પણ એ ભગવાન છે એવો અહંકાર આદેશ આવે. હું પણ ભગવાન છું, તો હું પણ ભગવાન છું અને આ બધું દેખાય છે એ બી ભગવાન છે, તો પછી અમે બંને એ ભગવાનના જ પાર્ટ છીએ, એમ પછી આત્માદેશ થાય. એ જ આત્મા, એ જ પરમાત્મા મારું રૂપ પણ ધારણ કર્યું છે, એ જ પરમાત્માએ આ સર્વત્ર બન્યા છે. મૂળમાં બધાની આત્મા એ જ ભગવાન છે. એ પછી આત્માદેશ થર્ડ લેવલ ઉપર આવે છે, થર્ડ સ્ટેજમાં. ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં તદાદેશ, પછી અહંકાર આદેશ અને પછી આત્માદેશ, એમ ગ્રેજ્યુઅલી એક એક સ્ટેજ આગળ વધતા જઈએ છીએ. હા, એટલે અહંકાર આદેશ અને આત્માદેશ સેમ નથી. કેમ કે અહંકાર એટલે હું ભગવાનનો છું, આ ભાવ પછી આવે છે ને. હું જ ભગવાન છું, હું જ ભગવાન છું એવું નહીં. હું મમઈ વાંશે જીવ લો કે જીવ હું તો હું ભગવાનનો અંશ છું. હે કૃષ્ણ, હું આપનો છું. એ જે આપણે બ્રહ્મસંવાદમાં બોલીએ છીએ ને, હું આપનો દાસ છું, એટલા માટે હું આપનો છું. જો ડાયરેક્ટ હું આપનો છું ન કહી શકાય. પહેલા આપણે દાસોહમ કરીએ કે હું દાસ છું. કોનો દાસ છું? આપનો દાસ છું, એટલે હું આપનો છું. તો નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં પછી હું આપનો છું એટલે પછી આપનો કહીશ ત્યારે પછી આત્માદેશ થઈ જશે કે આપ જ મારી આત્મા છો, બધી વસ્તુની આત્મા બી આપ જ છો. એટલે મૂળમાં બધી જગ્યાએ પછી ભગવાન જ કોમન થઈ જશે. હા 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 હા, એ રીતે સમજ બરાબર. હા બસ, તો એમાં હા 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 હા, આશીર્વાદ. પ્રશ્ન બોલો વૈષ્ણવ, બોલો બોલો પ્રશ્ન બોલો. પ્રશ્ન છે શેખાબેન? હા હા છે. બોલો બોલો. આજે દંડવત પ્રણામ. હા બોલો, આશીર્વાદ. આપણું જે અંતઃકરણ છે, આપણું જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, હા હા, એને આત્મા કહી શકાય? એને આત્મા કહી શકાય? એ તો દેહ ઇન્દ્રિયમાં જ આવે ને. આ તો જીવાત્માને મળતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. દેહ, અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય, આ બધું આપણા દેહાત્માને આ બધી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મળે જ્યાંથી આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. આત્મા તો અલગ છે ને. બરાબર. અને બીજો એ પ્રશ્ન છે કે જે ચિરહરણ લીલા ગઈ ઠાકોરજીએ, બરાબર, હા, એમાં ગોપીઓનો કામ ભાવ અને સરસનો ભાવ લેવાય ને? એમાં સરત ભાવનું દાન કર્યું ને ઠાકોરજીએ. ચિરહરણ લીલા દ્વારા ગોપીઓને સરત ભાવનું દાન કર્યું એટલે એમને આત્મભાવ સિદ્ધ કર્યો. એમને જે ભેદ બુદ્ધિ હતી ભગવાન માને પોતામાં, એ ભેદ બુદ્ધિ દૂર અભેદ બુદ્ધિ દ્રઢ કરી પ્રભુએ. કે ત્યારે સર્વત ભાવ વગર રાસમાં પ્રવેશ નથી. રાસમાં કઈ ગોપીઓએ પ્રવેશ થયો જેને સર્વત ભાવ હતું? તો કામ ભાવ વાળી ગોપીઓ તો રાસમાં પ્રવેશ ન કરી શકી ને. હા, કોઈ લાગતું નથી. હા હા, ભલે. Q&A session is over. એક મિનિટ, વૈષ્ણવ કોઈ ફોન થયો પ્રશ્ન. All participants are muted and they can unmute themselves. બીજા કોઈ વૈષ્ણવ ફોન થી પ્રશ્ન છે? વૈષ્ણવ પોતાની લાઈન અનમ્યુટ કરીને પ્રશ્ન કરવો હોય તો કોઈને. હા, તો અહીંયા વિરામ કરીએ. હા, કોઈ છે?
બોલો 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 બોલો. હા બોલો બોલો કવિતાબેન. પ્રણામ. હા આશીર્વાદ હો. નવા વર્ષ ખૂબ ખૂબ બધાય. હા ખૂબ જ આવી ભગવત હા રસ્તે ભરપૂર રહ્યો. તેથી ત્યારે આપણે આ બધું સર્વાત્મ ભાવ, વિરાહાત્મક ભાવ, ઉદ્ધવ ગીત બધું સાંભળીએ છીએ અને ગોપીઓના દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. હમ એ તો શ્રુતિ રૂપા, અનન્ય રૂપા અને ઋષિ રૂપા ગોપીઓ હતી. કેટલા જન્મોનું એમનું તપ હતું. તો આ બધું સિદ્ધ થયું છે આ જન્મમાં. અને ઠાકોરજીએ પણ વરદાન આપેલું. તો આપણે કઈ રીતે આ બધું સિદ્ધ કરી શકીએ? આપે તો કીધું કે ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો જ થાય. તો ઋષિ રૂપા અને શ્રુતિ રૂપા ગોપીઓ તો કેટલા જન્મોથી ઠાકોરજીના જે સગુણ સ્વરૂપની ભાવના નિર્ગુણમાં ભક્તિ હતી તો સગુણમાં સાકાર થઈ. તો આ બધું ક્યારે શક્ય બને છે? હું ઘણી વાર વિચાર કરું. વલ્લભ પણ કહે છે કે ગોપીઓ જેવો પ્રેમ નિષ્કામ હોવો જોઈએ. એ ગુરુ છે આપના. તો આવું તો બધું ક્યારે થશે? ઘણી વાર મને વિચાર આવે છે. ક્યારે થશે એ તો આપણા હાથમાં નથી. પ્રભુને જ્યારે આ દાન કરવું છે ત્યારે થશે. જન્મ વરણ, ફલ વરણ, સાધન વરણ, અલગ અલગ પ્રકારના વરણ છે ને. વરણ એટલે પ્રભુએ આપણું સિલેક્શન કઈ રીતે કર્યું છે, કયા જન્મમાં કર્યું છે, કયા ફલ માટે કર્યું છે, કયા સાધનથી કર્યું છે, એ તો ઠાકોરજીને જ ખબર છે. પણ હા, વરણ થયું છે એટલી વાત આપણે કહી શકીએ કે વરણ થયું છે એટલે આપણું સ્વીકાર પ્રભુએ ન કર્યો હોય તો આટલી રુચિ પણ ભગવત સેવા સ્મરણમાં ન આવી શકે અને જીવ પ્રભુ સન્મુખ નામ નિવેદન ન કરી શકે. તો આટલું તો વરણ છે. હવે ક્યારે આ ફલ સિદ્ધ થશે એ તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ? તો પ્રભુના હાથમાં છે. પણ આ થશે. જ્યારે આટલું થયું છે તો આગળ બી આવશે. કેમ નહીં આવે? ભાઈ એવું છે કે વાદળા આવ્યા છે તો વરસાદ તો પડશે ને? નહીં પડશે વરસાદ. વાદળા આવીને કોરા તો નહીં જાય. તો વાદળા આવ્યા છે થોડા થોડા તો વરસાદ આવશે. તો આપણે જુઓ એ ફલ પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય એની ચિંતા, ટેન્શનમાં જીવવું એના કરતાં જે આપણને મળ્યું છે એનો આનંદ લો ને ભાઈ. જે આપણને મળી રહ્યું છે એ કંઈ ઓછું છે? જે મળી રહ્યું છે કંઈ ઓછું છે? ઠાકોરજી આપણું વાણી પવિત્ર કરી રહ્યા છે. આમાં તો અગાધ છે પુષ્ટિ માર્ગ. તો આપણે એટલે મહાપ્રભુજી પ્રાપ્તમ છે નિર્મમાં, જે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એનો આનંદ માણો. જે દેહ પવિત્ર થઈ રહ્યો છે સેવામાં, હાથ પવિત્ર થઈ રહ્યા છે, જે સ્મરણ કરવાથી આપણું અંતઃકરણ પવિત્ર થઈ રહ્યું છે, ગુણગાન ગાવાથી વાણી પવિત્ર થઈ રહી છે, એટલું સંબંધ થયો પ્રભુનો એ જ આપણા માટે બહુ મોટો ભાગ્ય છે. હવે જ્યારે ઠાકોરજીને દાન કરવું છે ત્યારે કરશે. આપણે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ સારું જ કરી રહ્યા છે ને, ખરાબ તો નથી કરી રહ્યા. પ્રભુ માટે સારી જ વસ્તુ વિચારી રહ્યા છીએ. બસ એવો આનંદ લેવો જોઈએ. પણ હા, અવશ્ય તાપક ક્લેશ રૂપી ભાવ તો રાખવો જોઈએ કે ક્યારે પ્રભુ મને આ પ્રકારનો ભાવ દાન કરે કે વ્રજભક્તો જેવો, કે હું ઠાકોરજીને એવું સુખ આપી શકું, એવો આપણને મનમાં આતુરતા તો રહેવી જ જોઈએ. એ નિશ્ચિંતા ન થવી જોઈએ કે ભાઈ હજી મંજિલ બહુ દૂર છે એટલે આ જેટલું કરવું છે એનો આપણે અભિમાન કરવા લાગી જઈએ કે નહીં બહુ અમને તો બધું આવડે છે ને બધું કરીએ છીએ તો પાછા તમે અટકી જશો. એ આતુરતા અને આરતી મનમાં સદા રહેવી જોઈએ. ક્યારે એ ગોપીજનો એ પ્રકારનો ભાવ દાન કરશે. એટલેથી મહાપ્રભુજીએ અહીંયા જે નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં જે આજ્ઞા કરી એનું ફરી આપણે એકવાર સ્મરણ કરીએ કે એમાં કહ્યું છે કે યચ્ચ દુઃખમ યશોદયા નંદાદી નામ છે ગોકુલે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી ભાઈ જેવું દુઃખ નંદરાયજી વગેરેને થયું એવું દુઃખ ક્યારેય મને થશે ખરું? ગોપિકાઓ યદ દુઃખમ તદ દુઃખમ સમામક છે. ગોપિકાઓને જેવું દુઃખ પ્રભુ માટે હતું, પ્રભુ સંબંધી, એવું દુઃખ મને ક્યારે થશે? અને ઠાકોરજી જ્યારે મળતા એમને ત્યારે ગોકુલે ગોપિકા નામ છે સર્વેશામ વ્રજવાસી નામ યશકમ સમભૂત તન્મે ભગવાન વિદા છે. એટલે અહીંયા બી સંભાવના બતાવી રહ્યા છે કે આવું ફલ ક્યારેક મને મળશે, પ્રભુ સંબંધી સુખ દુઃખ ક્યારે મને થશે એવી સંભાવના જ બતાવી રહ્યા છે. થશે તો ક્યારે થશે એ ખબર નથી. થશે મહતામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયિષ્યતિ તાવદ આનંદ સંધો કીર્તિમાન સુખાઈ. મોટાઓની કૃપા જ્યાં સુધી થાય અને ત્યારે ભગવાન દયા કરશે ત્યાં સુધી આપણે શું કરવું કે ભગવાન જે આનંદ સંધો જે છે એમના કીર્તન કર્યા કરવા, એમનું સેવા કર્યા કરવી, એમાં જ આપણું કર્તવ્ય છે. જ્યારે મોટાઓની કૃપા થશે ભગવાન દયા કરશે ત્યારે આપણને આવો વિશેષ ભાવ, વ્રજભક્તોનો જે ભાવ છે એ પ્રાપ્ત થશે. ત્યાં સુધી જીવનું કર્તવ્ય છે
તાવદ આનંદ સંદોહ કીર્તિમાન સુખાઈ. એ ભગવાન આનંદ સંદોહનું કીર્તન કરતા રહેવું, એમની સેવા કરતા રહેવી. મહતામ કૃપયા યદવત કીર્તનમ સુકદમ સદા ન તથા લૌકિકાનામ તો સ્નિગ્ધ ભોજન વૃક્ષવત. તો આ જ બતાવ્યું છે કે ભાઈ મોટાઓની કૃપાથી જે ભક્તિ પ્રાપ્ત થયા પછીનું જે કીર્તન જે છે અને જે ભક્તિ વગરનું કીર્તન છે એમાં આટલો અંતર છે કે સ્નિગ્ધ ભોજન વૃક્ષવત. વૃક્ષ ભોજન અને સ્નિગ્ધ ભોજન એટલે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી, પણ ભગવત કૃપા આજે થઈ છે, કાલે વધારે થશે તો વધારે આનંદ લઈશું એમ માનીને ભગવત સેવા સન્મુખતા રાખવી. હું એટલું જ કહું છું. વધારે નિરાશ થશો, ઉદ્વેગ કરશો તોય પ્રતિબંધ આવશે, અને બહુ સંતુષ્ટ થઈ જશો તો અભિમાન આવી જશે. તો બંને જે અતિરેકથી આપણે બચીને રહેવું જોઈએ. બસ એટલી વાત કહી શકું. બસ આપના યુગલચરોમાં પ્રણામ અને ભગવત રસ પર આપ ખૂબ ખૂબ રાજ કરો. બહુ સુંદર છે, સુંદર, બહુ સુંદર સુંદર. यदि आपने श्री यमुनाष्टकમાં પણ જે સર્વાત્મા ભાવનો આવે છે સિદ્ધિ તરીકે, એ જ ફળ સ્વરૂપની જેને સિદ્ધિ. હા, એ હા ફળ સ્વરૂપ સિદ્ધિ છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. વિષય ઘણો થોડોક મુશ્કેલ છે, પણ આપણે બહુ સરસ સમજાવ્યું. નામ નિવેદન મંત્રમાં પણ એ જ બધું સરસ સંકલન કર્યું છે. ખૂબ આનંદ વિષય છે. કોઈ વૈષ્ણવ બીજા કોઈનો પ્રશ્ન ના હોય તો આપને વિરામ આપીએ. હા, તો એક મિનિટ જેથી તો હું એક સેકન્ડ લાઈન ખોલું છું. બધા વૈષ્ણવ ખૂબ આપને પ્રેમ ભર્યા ખૂબ ખૂબ દોડો પ્રણામ. આશીર્વાદ બધા. આપના ચરણોમાં સૌ વૈષ્ણવ દોડો પ્રાંત કરી આજના વિષયને આપણે અહીંયા વિરામ આપું છું. એક સેકન્ડ શિવલ્લભ